आइए आप बताइए, क्या विचार लोगों का बिहार में चल रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अगला मुख्यमंत्री तो कोई भाजपा अपने कोटे से बनाएगा, लेकिन नीतीश के संग विश्वासघात किया। हाँ? विश्वासघात कैसे? किसके चेहरा पर इलेक्शन लड़े थे? महागति एनडीए वाले किसके चेहरा पर इलेक्शन लड़ रहे थे? नीतीश कुमार के चेहरा पर। मोदी के चेहरा पर इलेक्शन नहीं लड़ा था। इससे पूर्व इंटरव्यू में हम आपको कहे थे कि नीतीश कुमार के संग विश्वासघात कर रही मुख्यमंत्री के लिए, तो कोई मुख्यमंत्री तो भाजपा अपना चौंकाने नाम लाता ही है। कोई नहीं चौंकाने नाम कोई नाम लाएगा, कहीं आप ही का नाम पेश कर दे। लेकिन नहीं, आप अपना देखिए, हमारा तो नहीं आने वाला। आप ये बताइए कि एक बात, आप ये तो मानेंगे कि सेहत की दृष्टि से नीतीश जी की सेहत ऐसी हो चली थी कि अब रिप्लेसमेंट, इसमें विश्वासघात से ज़्यादा उनकी सेहत नहीं। आप करें विश्वासघात कौन चीज़? जितना दिन रखा अभी राज्यसभा भेज ही रहे हैं। तो राज्यसभा भेज रहे हैं नीतीश कुमार के, भाजपा भेज रहा है कि भाजपा उनको भेज रहा है? नीतीश कुमार भाजपा वालों को भेज रहे हैं। आज अकेले लड़ते नीतीश कुमार लड़ते तो भाजपा को सीट आता? एक राज्यसभा लाते नहीं लाते। जो भी बिहार की जनता, महिला से लेकर कोई भी है, वो 10,000 रुपया जो नीतीश कुमार दिए हैं, जिसके चलते आज बिहार का खजाना खाली हो गया है, वेतन के लिए आफत हो गया है, तो सब नीतीश कुमार के चलते इतना आए हैं लोग। कोई ये कह ले कि हम भाजपा के, हम मोदी की चेहरा पाए, नहीं, गलत बात है। अब आगे की राजनीति को आप क्या देखते हैं? आगे ना तो भाजपा बनाएगा, निशांत को ले आएंगे। निशांत को तो लाइवे करेगा, निशांत को तो लाइवे करेगा। नीतीश कुमार अपना हट जाएंगे कैबिनेट से, कहीं कि हम कहाँ लाए हैं? जो भाजपा बनाया आपने निशांत को लाया है। उनका भी उनको पर दाग नहीं लाया कि हम बेटा को हम अपना कैबिनेट में किए। भाजपा के जाएगा कि भाजपा वाले लाए हैं निशांत को। हम तो ये आज सुने, इसमें ये कौन है डीजी जो है, उनका आज बयान सुने पर आप सुने हैं? हमने सुने। एक बात ये बताइए कि नीतीश कुमार सीएम न रहें और बहुत सक्रिय न रहें तो जेडीयू के टूटने बिखरने की कोई उम्मीद आप देखते हैं? पूरा जेडीयू 2 फॉरवर्ड बढ़ जाएगा। वो पहले कहते बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाएगा। बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाएगा जेडीयू में, बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाएगा। देख लीजिएगा, 5 को जो उनका जो जेडीयू के हैं लोग ना, ये मंत्री को चौधरी जी हैं, एक और चौधरी हैं, दलित हैं जो, एक हैं ललन जी बाबू हुए, एक हुए ये हो गए झा जी हुए थी। ये सब मिलकर 2 भाग में जदयू को बंटना ही है आज न कल। देख लीजिएगा जरा। आप किसी पार्टी से हैं? कौन ये है? आप अभी तो जानता है। हैं किस पार्टी से? तो हैं कांग्रेस से। आप कुछ भेजिए मोबाइल। तो चलिए, राजनीतिक दृष्टि से हम आपसे बात करते हैं। मैं ये नीतीश कुमार मतलब जेडीयू मतलब नीतीश कुमार, आपको लगता है कि एक बार जब नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से, मैं इसको कहूँगा संन्यास लेना ही हुआ, अब वो राज्यसभा जा रहे हैं, राज्यसभा में वो कितनी डिबेट कर पाएंगे, क्या बातें रख पाएंगे, क्या है, तो यहाँ से एग्जिट उनका हो रहा है। तो इसके बाद बिहार की राजनीति में क्या परिवर्तन देखते हैं आप? हमारे समझ से तो परिवर्तन बहुत ज़्यादा होने वाला है। उथल पुथल की राजनीति होने वाला है बिहार में। इसलिए कि जब 3 महीना 4 महीना पहले जब इलेक्शन हुआ था, तो माननीय नीतीश कुमार जी के फेस पर लड़ा गया था चुनाव कि सीएम यही बनेंगे, और सीएम बने भी। आज क्या हो गया? नीतीश जी के साथ आज क्या हो रहा है? वो सक्षम नहीं हैं, या किसी को दिक्कत हो रहा है मुख्यमंत्री बनने में या चलाने में, इनको क्यों हटाया जा रहा है? सेहत बहुत बड़ा कारण आप नहीं मानते? सेहत तो पहले भी थी खराब इनको तो विगत 6 महीना 8 महीना से सेहत खराब है। कुछ इनके बारे में लोग कहा करता था कि ऐसे निकल जा रहे हैं, तो वहाँ से निकल जा रहे हैं, तो कुछ कर रहे हैं, तो कुछ दिमाग काम नहीं कर रहे हैं, तो किसी महिला के साथ कुछ कर रहे हैं, तो माला किसी पर चढ़ा दे रहे हैं। ये तो विगत 6 महीना से चल रहा है इनके साथ। तो 6 महीना पहले क्यों नहीं हटाया गया? आज क्यों हटाया जा रहा है? ये मेन तथ्य है, इस पर डिस्कस होनी चाहिए कि आज ही के दिन इनको क्यों होली के एक दिन बाद किया गया। अरे भाई, होली तो 4 तारीख को पड़ गई। जो भारत के निर्वाचन आयोग ने जो राज्यसभा चुनाव की तिथि घोषित की है, उसमें 5 मार्च आखिरी दिन है नॉमिनेशन का। तो आखिरी दिन आज अब
होली संयोग से आगे पड़ गई, उसको आप होली से जोड़े, लेकिन जो कारण है वो तो ये है कि कारण तो वो है कि 5 तारीख लास्ट डेट थी नॉमिनेशन की। मुझे जो बताया गया, मैं यहाँ आया हूँ अभी थोड़ी देर पहले, लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मनाने के लिए निशांत कुमार को लगाया गया था जेडीयू के कुछ नेताओं की तरफ से, कि इनकी सेहत ठीक नहीं है, आप अपने पापा को तैयार करो कि वो राज्यसभा के लिए फॉर्म भरें। ऐसा लोग बता रहे हैं। जी, हमको तो पता चला कि निशांत ही राज्यसभा में जा रहे हैं। कल तक तो यही हमको रिपोर्ट था, मीडिया में भी आ रहा था कि निशांत कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है और ये मुख्यमंत्री अभी रहेंगे। हटना तो तय था ही, तो नहीं अभी तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि कल ही हट जाएंगे। बीजेपी है, वो इसको कोई जल्दबाजी नहीं रहती। देखा आप महाराष्ट्र में ना, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया, दोगुनी सीटें अपनी थी, अपने सिटिंग सीएम को, जो उसके पहले 5 साल सीएम थे, उनको डिप्टी सीएम बना दिया। और फिर इसके बाद चुनाव तक इंतजार किया, जब चुनाव आया फिर जो सीएम था उसको डिप्टी सीएम बना दिया, अपना सीएम बना दिया, अपनी सीटों में इजाफा कर दिया। अब महाराष्ट्र में बीजेपी से बड़ी कोई पॉलिटिकल ताकत नहीं है। इसी तरह से बिहार में भी अब भारतीय जनता पार्टी से बड़ी कोई पॉलिटिकल ताकत नहीं है। मानते हैं आप? ये सहमत हूँ आपके बात पर कि बीजेपी जैसा बड़ा पार्टी नहीं है और बीजेपी जैसा साजिशकर्ता भी कोई नहीं है, बीजेपी जैसा षड्यंत्रकर्ता भी कोई नहीं है देश में। इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी जो एक राजनीति युद्ध और प्यार में सब जायज है, मालूम है आप? बिल्कुल जायज है। देख रहे हवाई जहाज ये युद्ध पोत जा रहा था हमारे ही भारत के साथ अभी एक्सरसाइज करके ईरान का, और उसको बिना मतलब वो युद्ध गतिविधियों में इन्वॉल्व भी नहीं है, और अमेरिकी पनडुब्बी ने उसको मार दिया, खत्म हो गया। उसमें जितने आए थे यहाँ भाग लेने बेचारे नेवी के, सब के सब मारे गए। तो अब ये क्या, तो युद्ध में, राजनीति में और प्यार में, प्रेम मोहब्बत में सब जायज है। जी बिल्कुल सही है, जायज तो है, लेकिन कहा जाता है कि हिंदी में कहावत क्या, वो सार्थक भी है कि एक घर डायन भी छोड़ता है। डायन को छोड़ के चलता है, तो राजनीति में बीजेपी छोड़ा कहाँ डायन को भी, उसको भी डस लिया। बीजेपी ऐसा पार्टी है ना सर, ऐसा पार्टी है कि अपने डायन को भी नहीं छोड़ता है। तो पिछले चुनाव में इतनी कम सीटें जेडीयू को थी, बीजेपी करीब 2 गुना सीट थी, तब भी उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, 5 साल रखा। तब आप बीजेपी को साजिश करता, षड्यंत्रकारी नहीं कहे। अब आप सेहत खराब हो गई, वो कह रहे भाई एग्जिट उनका सही से सम्मानीय तरीके से उनको इस महत्वपूर्ण कुर्सी से जहाँ 2 दशक रहे, तो आप साजिश करता कहने में, बताइए। तो साजिश करता ना है तो और क्या है, उस समय मजबूरी थी बीजेपी के ना सर, उस समय मजबूरी थी। नीतीश जी का चेहरा आगे नहीं करते तो लटाव हो जाता, लटाव हो जाता। सब ये सत्ता में नहीं आज रहते। आज के दिन जो बड़े बड़े मंत्री बने हैं, बड़े बड़े गाड़ियां जो चल रही है भाजपा के, नीतीश जी के चलते चल रही है, नीतीश जी के चलते चल रही है। आवाज थे नीतीश जी इंडिया गठबंधन में, तो आप लोग समझ ही नहीं पाए उनकी वक्त, चले आए वापस। कौन क्या तो नहीं समझे आप लोग? इंडिया गठबंधन में गए थे ना, मैं तो नहीं समझे आप लोग वहाँ तो समझे नहीं जी। हम 2024 का भी सरकार नीतीश जी ने बनवा दी केंद्र में। यहाँ तो जो बहुमत पा गया, अब 5 साल आप लोग को खाली बस विकास भवन पर चाय पीना है, अब तो कोई चुनाव है नहीं जी। नहीं जो हो, लेकिन नीतीश जी के साथ धोखा हुआ है। भाई साहब ने भी कहा, सही बात बोला, सहमत है। नीतीश जी के साथ आज के डेट में बहुत षड्यंत्र हुआ है, साजिश के तहत इनको हटाया गया है। अभी राज्यसभा जाएंगे, अब वहाँ वो क्या करेंगे, इनके साथ मंत्री बनाया जाएगा, इनको नहीं बनाया जाएगा कि पेंडिंग में रह करके इनको सीधे दोफाड़ में किया जाएगा। सही कहे, जदयू अब सुरक्षित नहीं है आज के डेट में। अब मेरा अगला सवाल आपसे यही है, आप